हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू उर्विल सिविल सर्विसेज। आज हम अपने संविधान की भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। भारतीय संविधान का जो भाग 1 है वो भारत का संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। क्या बताता है? भारत का संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं उसके बारे में डिटेल से एनालिसिस करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में कि संविधान में देश का नाम इंडिया जो कि भारत है, इंडिया दैट इज भारत कहा गया है। हमारे भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संविधान में देश का नाम इंडिया जो कि भारत है। ठीक है। आगे कहा गया है कि राज्य प्रणाली कैसे होगी? भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, क्या कहा गया है? याद रखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है। ना कि राज्यों का महासंघ, फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये कैसा सुविधा है? ये अमेरिका में है। अमेरिका में क्या है कि भारतीय, जैसे भारत में भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का कोई परिणाम नहीं है। अमेरिका में क्या है कि वो अलग हो सकते हैं अपने संघ से। राज्य, जैसे अमेरिका में आपको पता है कि वहां पे 50 राज्य हैं। ठीक है। तो इनको अपने संघ से अलग होने का अधिकार है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो भी राज्य हैं वो संघ के अधीन ही कार्य करते हैं। ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहला क्या है दोस्तों? राज्यों के राज्य क्षेत्र। दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं जो आपके। ठीक है। तीसरे ऐसे अन्य क्षेत्र जो भविष्य में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जा सकते हैं। पहले तो राज्य जो हैं, दूसरे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तीसरे में ऐसे जो इनको क्या किया जा सकता है? अधिग्रहित किया जा सकता है। ये था आपका आर्टिकल 21। ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप, जैसे आपने सिक्किम का नाम सुना होगा, 2A आर्टिकल लाया गया था, तो इसके बाद इसको निरस्त कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि भारत संघ ऐसे राज्यों को शामिल करना जो पहले से मौजूद नहीं है। इसका मतलब विदेशों के द्वारा अधिग्रहित किया गया ऐसे राज्य को ही क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। नए राज्य को स्थापित करने की शक्ति होती है। ठीक है। आर्टिकल 2 और 3 कंफ्यूजन है। आर्टिकल 2 विदेशों से अर्जित नए राज्य की स्थापना की बात करता है। जो अनुच्छेद 3 है वो आपको संसद द्वारा मौजूद राज्यों में नाम, याद रखिएगा, नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार है। जैसे कि इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है, मान लीजिए, ये तो डिस्ट्रिक्ट है। उसी तरह जैसे कि आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 नए राज्य डिवाइड हुए, तो किस अनुच्छेद का उपयोग करके? अनुच्छेद 3 का उपयोग करके। ठीक है। किसी राज्य में उसका क्षेत्र को अलग कर 2 राज्यों से को मिलाकर नया राज्य भी बनाया जा सकता है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना या घटाया जा सकता है। राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन करना भी क्या है? अनुच्छेद 3 के तहत ही माना जाएगा। ओके। प्रक्रिया, इसकी प्रक्रिया कैसी होगी? इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। इसका मतलब जब भी ऐसा विधेयक संसद में पेश किया जाएगा उसमें सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश होना अनिवार्य है। ठीक है। संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत लिया जाता है, लेकिन संसद उस मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मत लेना अलग बात है, लेकिन उसको बाध्य ना होना वो संसद, मतलब मानना ना मानना वो किसका विचार है? संसद का विचार है। ठीक है। आपसे राय ली जाएगी, लेकिन आपकी राय मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी वो संसद डिसाइड करेगा। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या करता है? संविधान में संशोधन प्रक्रिया की बात करता है। इसमें क्या कहा गया है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 2 और 3 है, इसके अंतर्गत किए गए परिवर्तनों को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात इन्हें संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। ठीक है। सिंपल मेजोरिटी। कैसे? याद रखिएगा, सिंपल मेजोरिटी। आप उर्विल सिविल सर्विसेज को
हमारे नोट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, या आपको चाहिए नोट्स तो टेलीग्राम चैनल पे क्या है, अवेलेबल है। ये आप इस आधार पे पढ़िए कि माइंड मैप हो जाए, आसानी से आपको जब एग्जाम आपका हो तब रिवीजन आसानी से कर सके। मैं ऐसी रणनीति आपके सामने लाता हूं जो आपको काम करे, जो मेरे लिए कारगर थी। ये देखिए कितना बेहतरीन माइंड मैप आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बात करता हूँ माइंड मैप की। देखिए जैसे इसमें कहा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, कितना बेहतरीन तरीके से अनुच्छेद 1 को डिजाइन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 2 बताया गया है, अनुच्छेद 3 बताया गया है, अनुच्छेद 4 बताया गया है। ओके, और मुख्य बिंदु जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए। और ये देखिए पीवाईक्यू भी लगाया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। यूपीएससी के ऑनलाइनर एग्जाम में जो पूछे गए हैं, संसद को नए राज्य बनाने की शक्ति अनुच्छेद 2 के तहत आती है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत आता है। अनुच्छेद 2 तौर स्वतः लागू होंगे। लचीला संघीय ढांचा है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। याद रखें, एक राष्ट्र एक संविधान एक अखंड भारत का निर्माण करता है। ठीक है, संविधान लागू होने की तिथि वगैरह ये सब दिया गया है। ओके, मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। जो आयोग आए थे जैसे धारा आयोग और जेवीपी आयोग, और जो तीसरा आपका आयोग था वो कौन सा, फजल अली आयोग। ठीक है, हम उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो जो आपका धारा आयोग है, कब आया, 1948 में। ठीक है, इनके क्या प्रावधान थे, इनका उद्देश्य क्या था। इनके जो अध्यक्ष थे एस के धर साहब थे। ठीक है, इनका उद्देश्य था कि ये जांच करना कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संभव है कि नहीं। इनकी सिफारिशें क्या थी कि आयोग ने भाषाई आधार पर पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया है। इनके जो सिफारिश थी उन्होंने क्या किया था, भाषाई आधार पे अस्वीकार कर दिया गया था। ये आपका पहला आयोग है। जो दूसरा आयोग है वो जेबीपी आयोग है। क्या है, जेबीपी, जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल। और तीसरे कौन से, पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारामैया। ठीक है, ये भी 1948 का आयोग है। इसने भी क्या किया, ये धाराओं की सिफारिशों के बाद उसके असंतोष को देखते हुए नई समिति बनाई गई थी। ठीक है, इसने भी औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया। हालांकि इस समय जो पोटी श्री रामतुल्लु थे उनकी मृत्यु हो गई, उसके कारण से क्या किया गया, दूसरा आयोग बनाया गया, फजल अली आयोग, जिसके आधार पे तीसरा जो आयोग था फजल अली, 1953। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने केवल भाषाई आधार नहीं लिया, लेकिन इन भाषाई आधार पे क्या किया, राज्यों का केवल भाषाई आधार नहीं, भाषाई आधार पे राज्यों का और भी उसमें कल्चरल वगैरह शामिल करके राज्यों का गठन किया गया। जिसमें से सबसे पहले जैसे आप लोगों को पता है कि आंध्र प्रदेश निकल के आया। फिर उसके बाद क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया 1956 में, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो उर्विल सिविल सर्विसेज को आप फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर नोट्स की आवश्यकता हो तो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।